बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन ख़त्म होते ही अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो 26 तारीख को पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर। पाकिस्तान ने इससे पहले सऊदी अरब के साथ तारीख साज मुआहिदा किया, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और अब यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान, जो कि यूएई के सदर का चार्ज संभालने के बाद उनका पहला दौरा पाकिस्तान है। लेकिन इस सब के अंदर जो इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि एक और अरब मुल्क के साथ पाकिस्तान ने एक बड़ा मुआहिदा कर लिया है। अहम तरीन दस्तखत किए गए हैं मुआहिदे के ऊपर और फौजी इत्तेहाद की जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। इस वक्त पाकिस्तान अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में अपना मकाम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ उसे ऊपर से ऊपर लेकर जा रहा है, उसे बेहतर से बेहतर बना रहा है। और इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान अरब वर्ल्ड के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई भी कर चुका है। और इंडिया का जो एक इन्फ्लुएंस था गल्फ के अंदर, जो पिछले 10-12 साल में इंडिया ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और इंडिया की कोशिश यही थी कि पाकिस्तान को ज़रा अरब ममालिक से दूर किया जाए। तो अब इंडिया की वो तमाम तर कोशिशें तो वैसे ही नाकाम है। सऊदिया के साथ तो जो मुआहिदा है, आप अंदाज़ा करें ना कि वो मुआहिदा है एक पर हमला, दोनों पर हमला। और इस मुआहिदे के बाद ही अमेरिका ने फौरी कतर के साथ डील की सऊदिया के साथ, क्योंकि इसे एक मुस्लिम नेटो की बुनियाद समझा जा रहा था। अभी भी इस हवाले से इम्कानात तो मौजूद हैं, लेकिन अब जो दो डेवलपमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। और किस अरब मुल्क के साथ पाकिस्तान ने एक और मुआहिदे के ऊपर दस्तखत कर लिए हैं, ये डिटेल्स अहमियत की हामिल हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है और इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में। एक के बजाय जितने कमेंट करेंगे ये रिपोर्टिंग का असर जाहिर होगा। और इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करना है अगर हो सके तो। नाज़रीन किराम, सऊदिया का मुआहिदा, उसके बाद जो सऊदिया में अभी दौरे हुए हैं अहम तरीन, और पाकिस्तान और सऊदिया इस वक्त ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड की। और इवन बहुत से ऐसे मामलात जिनमें कभी पाकिस्तान की इनपुट ही नहीं दी जाती थी, अब पाकिस्तान की इनपुट उन इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करना है उनमें भी ली जा रही है। और याद रखिएगा कि जीसीसी में दो मुल्क हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसका मुझसे बेहतर आपको इदराक है कि किस कदर बेहतरीन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर जो यूएई की एक अपनी इकॉनमी है, उसका दुनिया के अंदर दुबई का, अबू धाबी का जो मकाम है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद आल नहान 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो ये दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो दावत है उसके ऊपर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जैद आल नहान का ये दौरा सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के तौर पर उनका पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। उनके हमरा, वजीर और सीनियर हुक्काम जो हैं उन पर मुश्तमिल एक आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान शेख मोहम्मद बिन आल नहान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे और ख़ित्ते और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे को पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तवीलुल मुद्दती बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक अहम मौका करार दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई और ताउन के फ़रोग के अज़म का मुज़ाहरा करते हुए ये दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई इस्तेहकाम जैसे अहम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़म की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पाकिस्तान से कबल उनके पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आम तातील का 26 दिसंबर का ये ऐलान भी हो चुका हुआ है। और जैसे ही यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आएंगे तो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं वो उन्हें अपने हिसार में लेंगे और उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, एक तो इस दौरे के बाद जो प्रेस रिलीज आना है वो अनप्रेसिडेंटेड होगा, पाकिस्तान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का गम्माज होगा। और पाकिस्तान और सऊदिया के दिफाई मुआहदे, हालिया दौरे और अब यूएई, लेकिन इसमें एंट्री होती है एक और अहम तरीन अरब मुल्क की, और वो मुल्क है ओमान। नाज़रीन इकराम, आईएसपीआर का एक एलामिया सामने आया है। कमांडर जो है रॉयल नेवी ऑफ ओमान के रियर एडमिरल सैफ बिन नसर बिन मोहसिन अल राहबी, वो नाज़रीन इकराम पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं उनसे नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुलाकात की है। ये बड़ा अहम तरीन दौरा है जो कि हुआ है और अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अहम चीज़ ये है कि एक मुआहिदे पर भी दस्तखत हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर चुका है, पाकिस्तान का सऊदिया के साथ एग्रीमेंट है, अभी लीबिया के साथ हुआ है।
यूएई के साथ पाकिस्तान कल बड़े अहम तरीन मुआहदे करने जा रहा है। लेकिन ये जो मीटिंग है जो कि नेवल साइड पर हुई है, याद रखिएगा कि अब नेवीज़ की इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ती जा रही है। इवन ईरान जो है वो अपनी नेवी को बड़ा एक्सपैंड कर रहा है। पाकिस्तान को पता है कि इंडिया ने दोबारा एडवेंचर किया तो नेवल साइड पर ही करेगा। और इस पूरी सिचुएशन में ये जो एलामिया है, पहले मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ। इस मीटिंग के दौरान बाहमी जो दिलचस्पी के उमूर है, रीजनल मैरी टाइम सिक्योरिटी, इस खिते के अंदर जो मैरी टाइम यानी कि नेवल साइड पर जो सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ दो मुल्कों के दरमियान नेवल कॉपरेशन को डिस्कस किया गया। जो विजिटिंग डिग्नेटरी हैं यानी कि ओमान की रॉयल नेवी के जो कमांडर हैं, वो जो उन्होंने आकर पाकिस्तान की नेवी के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की और जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है, इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सबसे अहम चीज़ ये है कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और कमांडर रॉयल नेवी ऑफ ओमान जो है, इन्होंने एक MOU जो है उसके ऊपर दस्तखत किए। नेवल हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर ये दस्तखत हुए हैं। और शेयरिंग ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक स्टेप फॉरवर्ड है दो मुल्कों की नेवीज़ के दौरान। और इसमें क्या है, इसमें एस्टैब्लिश की जाएंगी गाइडलाइन और प्रोसीजर्स कि किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है म्यूचुअल जो अवेयरनेस है उसके बढ़ावे के लिए। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान और ओमान जो है, ये याद रखना चाहिए कि जियो पोलिटिकल प्रॉक्सिमिटी जो है और कॉमन मैरी टाइम बाउंड्रीज हैं। ओमान जो है वो गवादर पोर्ट से बहुत करीब है हम, और बायलेटरल रिलेशन जो है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब डिफेंस टाइज जो है दोनों मुल्कों के दरमियान उन्हें एनहांस किया जा रहा है। और दोनों मुल्कों की नेवीज जो है इनका ऑलरेडी डीप प्रोफेशनल रिलेशन है, जिसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि जो PN और RNO ELSTS जो एक्सपर्ट लेवल स्टाफ टॉक्स होती हैं वो होती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। ट्रेनिंग, बायलेटरल एक्सरसाइजेस, दोनों मुल्कों की आपस में जंगी मशक़ें, और इवन दोनों मुल्कों की एक साथ मल्टीलेटरल मुख्तलिफ ममालिक वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके अंदर जो इनकी शमूलियत होती है उस पर भी दोनों मुल्क ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो आप ये समझ लें कि एक सऊदीया के साथ मुआहिदा, फिर उसके बाद UAE के साथ तो अभी मुआहिदा होना है और तारीख साज ये दौरा होगा UAE के सदर का। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के डिफेंस हेडक्वार्टर्स में जो नेवल हेडक्वार्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। और इस सारी सिचुएशन में आई पर्सनली थिंक कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये बड़ा ही एक दिलचस्प सिनेरियो तो है, और पाकिस्तान के राइजिंग इन्फ्लुएंस जो है उसकी तरफ ये एक उसका मुंह बोलता सबूत है। बट इसके साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड ये भारत के लिए भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान हैज नाउ रीगेन्ड इट्स पोजीशन। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन रीगेन कर ली और उसमें अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल है। अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह ताला का फजल होता है, अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल होती है और डेयरिंग करनी पड़ती है आपको, तब जाकर आपकी इज्जत बहाल होती है और दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी होती है। ये पाकिस्तान ने देख लिया, सीख लिया, और इसमें बहुत कुछ था हमारे लिए सीखने के लिए। और आइंदा के लिए भी वी हैव टू वर्क ऑन आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि भारत इस वक्त तैयारियां कर रहा है और हम इस रेस में बिलाशुबा आगे हैं। लेकिन हम खरगोश की तरह सो नहीं सकते। हमारी स्पीड खरगोश वाली है, कछुआ पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, हम सोएंगे नहीं, हम अपनी स्पीड बढ़ाई रखेंगे। और इस स्टोरी का मॉरल ये होगा कि अगर खरगोश फुल स्पीड से जाए और बीच में से गुरूर ना करे तो उसे कोई भी इस तरह से आकर उसे ओवरटेक नहीं कर सकता। और ये इंडिया के लिए एक मैसेज भी है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।